दोस्तों राम राम जय हिंद। तो कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एसएससी एग्ज़ाम मंत्रा में। और काफ़ी दिन हो गए हैं, कुछ दिनों से वीडियोस मैं बना नहीं पाया, और जो वीडियोस भी आई थी तो पुरानी थी। साइक्लोन के चलते फ़ोन में चार्ज नहीं था, लाइट यहाँ पर कट हो गई थी, जिसके चलते वीडियो में बना नहीं पाया। आप सभी का बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, इंस्टाग्राम पर मैसेजेस मैंने देखे आए हुए हैं, और उसमें मैसेजेस ये थे कि भैया आप रिप्लाई नहीं करते हो। रिप्लाई यार सभी का करता हूँ मैं, इंस्टाग्राम पर भी सभी का रिप्लाई कर रहा हूँ, और कमेंट सेक्शन में भी मैं कोशिश करता हूँ कि सभी का रिप्लाई करूँ। अब आपको भी पता है ट्रेनिंग टाइम में इतना टाइम मिल नहीं पाता है, और ऊपर से लाइट ना हो, फ़ोन में चार्ज ना हो, तो फिर तो और मुश्किल होती है रिप्लाई करने में। तो जिसका रिप्लाई नहीं मिल पाया उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कोशिश करूँगा कि आगे आने वाले टाइम में आपको जो प्रॉपर रिप्लाइज़ है वो करूँ, और वैसे मैंने इंस्टाग्राम पर रिप्लाइज़ आपके दे दिए हैं जो बचे हुए थे। और जिसको भी और क्वेरीज हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है irohit UK01, और कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा अपनी इंस्टा आईडी, आप उससे वहाँ पर बात कर सकते हैं, फॉलो कर लेना। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैथ्स में किस प्रकार से जो है अच्छा स्कोर किया जाए। इससे पहले मैंने रीजनिंग की एक वीडियो बनाई थी कि किस प्रकार से हम रीजनिंग में 40 में से 40 स्कोर कर सकते हैं, और एक वीडियो ये है आ रही है कि मैथ्स में किस प्रकार से हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अच्छा से मतलब 35+, 36, 38, और मैथ्स में स्कोर करना आसान होता है, बहुत मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि किस प्रकार से हम मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ख़ास करके मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आपकी मैथ्स अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप एनसीआर के आसपास के राज्यों से अगर हैं तो। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वो जब आपकी इच्छा हो कर लेना। देखो, मैथ्स में दो तरीके के लड़के होते हैं। एक वो जिनको बेसिक्स जिनके आती हैं थोड़ी बहुत, यानी कि बेसिक कैलकुलेशन जिसे हम कहते हैं कई, और दूसरे इस प्रकार के भी लड़के होते हैं जिन्हें बोर्ड मास नहीं आता, जोड़ना घटाना प्रॉपर नहीं आता ढंग से, या डिवाइड करना नहीं आता प्रॉपर तरीके से। ऐसे होते हैं सच में, ये मत सोचना कि सभी आपकी तरह धुरंधर हैं। कई प्रकार के लेवल के जो कैंडिडेट हैं आपको यहाँ पर मिलेंगे जिनको बेसिक से बेसिक परसेंटेज निकालना नहीं आता, जो कुछ सिंपल से रेशियोज़ के बारे में जानकारी नहीं होती है ना। तो हर टाइप्स के लड़के होते हैं, तो उन दोनों प्रकार के लड़कों को मैं कवर करके यहाँ वीडियो में चलूँगा आज, और कोशिश करूँगा कि आपका एक बेहतर आपको जानकारी मिल सके, जिससे कि आपका स्कोर जो है वो अच्छा हो सके। सबसे पहले मैं उन लड़कों की बात करूँगा जिनको थोड़ा बहुत आता है, जिनकी जो मैथ्स है वो मतलब मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, या थोड़ा बहुत आता है मतलब, है ना, जो इजीली चीज़ों को कैच कर सकते हैं, उनके ऊपर पहले मैं बात करता हूँ, और उसके बाद बात करूँगा जिनकी मैथ्स भी बहुत ज़्यादा वीक है। देखो, अगर आपको थोड़ा बहुत आता है, आपने पहले एग्ज़ाम दिए हुए हैं, पहले भी तैयारी वगैरह की हुई है अगर हल्की फुल्की, तो आप बेहतर ही है कि आप प्रैक्टिस लगाएं। और अगर आपको लगता है कि नहीं आप अभी प्रैक्टिस पे आप उतर गए हैं और क्वेश्चंस आप बना नहीं पा रहे, तो उसके लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप एक बार ऊपर का देख लें। एक बार ऊपर कैसे देखना है, सबसे सिंपल मतलब उन लोगों के लिए जिनकी मैथ्स थोड़ा बहुत आती है, जिन्होंने एक आध एग्जाम पहले दिए हुए हैं और जिन्होंने एक बार पढ़ा हुआ है, तो आप एक काम कर सकते हैं सिंपल। जितना कम समय आपके पास बचा हुआ है, उतने कम समय में आदित्य रंजन की एक प्लेलिस्ट आती है 60 डेज 60 वीडियोज़ करके कुछ एक प्लेलिस्ट है, उसकी आप एक काम करना। जैसे आपने पहला चैप्टर खोला, आपने कोई भी स्पीड डिस्टेंस वाला खोल लिया, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाला, आपने वो वीडियोस देखी, उसके बाद उनकी प्रैक्टिस निकालिए। अब आपका जो बेसिक है, जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद अब आप क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, अभी दिसंबर है तो आपके पास समय ज़्यादा नहीं है एग्जाम में, कि अब आप जो है पूरा जो स्पेशल बैच होता है वो पढ़ें। स्पेशल बैच का टाइम गया अब, ठीक है। अभी आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप जो 60 डेज 60 वीडियोज़ की प्लेलिस्ट है वो आप देखो। एक बार एक चैप्टर आपने कंप्लीट किया, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? प्रैक्टिस आपको करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, और इसमें भी आप एसएससी जीडी का लेवल, सीजीएल का जो अब लेवल हो चुका है, सीपीओ टायर 1 सीजीएल दोनों, मेंस का भी सीजीएल का लेवल अब जो है वो बहुत ही नॉर्मल हो चुका है। ठीक है, तो कोई अंतर है नहीं जीडी के मैथ्स में और सीजीएल की मैथ्स में आज के टाइम में। अब आप चाहो तो सारी की सारी जो मैथ्स है वो रिसेंट ईयर में जितनी आई हुई है सीजीएल की वो लगा सकते हैं, सीपीओ के वो सब मैथ्स लगाओ, और आपका जो जीडी है वो तो लगाना ही आपको है। ठीक है, तो मैथ्स आपको हर सब्जेक्ट उसके लगानी है, प्रैक्टिस करनी है कुल मिला के, हार्ड नहीं है। आप सोचो कि वो सीजीएल है वो जी वो तो ये वो नहीं, बहुत नॉर्मल है। मैंने मेंस भी दिया हुआ है सीजीएल का, सीपीओ का भी, तो कुछ नहीं है, ठीक है, नॉर्मल रहता है। और वही क्वेश्चंस आते हैं जीडी में भी, सिर्फ एडवांस आपको स्किप करना है बस। ठीक है, अब देखो, उसके अलावा अगर आप नहीं, आप कह रहे हैं यार कि मैं
पागल हो जाऊँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ढूंढूँ ये वो, ठीक है। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये है कि एक RW की बुक आती है मैथ्स की, छोटी सी बुक है। अगर आपको लगता है कि यार कौन इतना ज़्यादा पढ़ेगा, कौन इतनी पेपर्स छानेगा, तो सबसे बेस्ट है कि वो छोटी सी किताब आती है वो ले लो, उसको वहाँ से प्रैक्टिस कर लो और 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार हो सके उन्हीं क्वेश्चन को आप लगा लो, ठीक है। उससे ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, एक आध क्वेश्चन आ भी गए तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये उनके लिए था जिनकी मैथ्स अच्छी है या मतलब थोड़ा बहुत नॉर्मल है। तो अब जिनकी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है उनके ऊपर बात करते हैं। तो अब जिनकी मैथ्स कमज़ोर है वो क्या करें, समय कम है, ठीक है। और प्रैक्टिस का मैंने बता दिया कि जितना प्रैक्टिस करोगे आप आज के समय में, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़िया आपके लिए रहेगा। अब जिनकी मैथ्स कमज़ोर है और जो दिल्ली NCR रीजन से भी आते हैं और मैथ्स अच्छी होना ज़रूरी है। अब अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हो या साउदर्न स्टेट से हो या कहीं ऐसे जगह से हो जहाँ पर कट ऑफ कम जाती है, तो वहाँ पर अगर आप मैथ्स को स्किप भी कर दें तो चल जाएगा। ये थोड़ा एक आध क्वेश्चन अगर आप मान लो कोई चैप्टर छोड़ दें तो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आप ऐसे क्षेत्र से है जहाँ पर कट ऑफ भी हाई हो जाती है और बिना मैथ्स के सिलेक्शन होना तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो उनके लिए बेस्ट आइडिया मैं बताता हूँ आपको, सिंपल है। 60 डेज 60 जो वीडियोज़ हैं वो आपको करनी है। आपको भी सिर्फ एडवांस स्किप करना, मेंशुरेशन करना है और एक आपका LCM HCF करना है बस। उसके अलावा जो भी एडवांस का पोर्शन है वो आपको सारा स्किप करना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन में 2 3 4 वीडियो भी आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। जो 60 डेज़ का जो है उसका 20 दिन में ख़त्म कर सकते हो आराम से, इतना मैं समझता हूँ, ठीक है। उसके बाद RW वाली बुक है वो आपको करनी ही करनी है, आपको तो वो करनी ही करनी है, ठीक है, हर हाल में करनी है। अब आपका एक चीज़ आपको करना है कि जो चैप्टर्स मोस्टली रिपीट होते हैं या जिन चैप्टर्स से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं मैथ्स में, उनको आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और जो थोड़ा सा हार्ड है या जो लगता है कि यार इसमें से क्वेश्चंस कम आएगा या एक आएगा और लेंथी ज़्यादा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपकी मैथ्स कमज़ोर है और आपको लगता है कि आपको स्किप करना चाहिए है और उसके अलावा अगर आप कहीं और फोकस करेंगे तो ज़्यादा स्कोर हो सकता है, तो आप कर सकते हैं। रीजनिंग में आपको लेकिन 40 में से 40 करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि मानो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस है तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आएंगे। आप देखना एग्जाम में, आप जब एग्ज़ाम दोगे तो काफ़ी ज़्यादा आएगा। अब वहीं और इसके इसी प्रकार से जो भी आपका है, अब आपका हम देखें अगर जो भी मतलब ईजी तो सब ईजी है, हार्ड तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा। अब कोई है मान लो जिसका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, जिसको मेंशुरेशन का भी पता नहीं है ना, उसको कुछ नहीं आता है मेंशुरेशन में, तो मेंशुरेशन को चाहे तो स्किप कर सकता है, क्योंकि 3D मेंशुरेशन तो वैसे स्किप करने वाली चीज़ नहीं है, मैं समझता हूँ फार्मूला बेस्ड होता है पूरा। लेकिन फिर भी कई होते हैं जिनको 2D में दिक्कत होती है या फिर उसको 3D में दिक्कत होती है, तो चाहो तो स्किप कर सकते हो। जो आपको हार्ड लगता है और समय कम है तो आप स्किप कर सकते हैं, सिर्फ वो जिनकी मैथ्स कमज़ोर है। फोकस यानी कि हमें अपना एफर्ट्स डालना है, 100% डालना है। चीज़ें कम पढ़ो लेकिन अच्छी पढ़ो, वो वाली बात है ना, वही। अभी पूरा रायता नहीं फैलाना है हर चीज़ का, बहुत सारा नहीं पढ़ना है, सिलेक्टेड पढ़ो और अच्छा स्कोर करना है, बस इतना ही आपके माइंड में भी रहना चाहिए। प्रैक्टिस करो जितना हो सके, जो भी पढ़ रहे हो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। कल पढ़ा आज भूल गए, उससे काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि समय कम है आपके पास। अब समय को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। अब जो ऑलरेडी तैयारी करा हुआ है उसके लिए क्या है ना, वो तो CGL के भी लगाओ मॉक, CPU के भी मॉक लगाओ, उनको मैं बता दिया पहले से ही। कोई भी SSC जो एग्ज़ाम करा रही है TCS पैटर्न पर, वो सारे के सारे आपको जो है प्रैक्टिस लगानी है, मॉक्स लगाने हैं। सेक्शनल मॉक्स लगाना मत भूलना, ठीक है, और उनका एनालिसिस करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही लंबी वीडियो हो रही है, मैं भी थक रहा हूँ, काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास कोई सिस्टम भी नहीं है, हाथ से ही वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करता हूँ मैं, ठीक है। तो इस एफर्ट्स को ध्यान में रखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो मैंने आपको बताया है इस पर एक बार गौर करो, फोकस करो, ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें मत पढ़ो, जितना हो सके सिलेक्टेड पढ़ो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतने रहूँगा, उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय हिंद।